और आज की इस हरकत के बाद तो मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तुम्हारे दिल में शर्मिंदा प्यार दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ तू था बादशाह। सच कहूं तो मेरी जिंदगी को आशा, मेरी मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत के आगे हार गई है। मैं तुम्हें कभी भी दुख में नहीं देख सकती। उसके लिए दुआ कर, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बादशाह जरूर वापस आएगा। मैं बाबा को कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। कर लिया, हर मुश्किल में मेरे साथ खड़ा हुआ है तो गुलाम मुराद मीर अली, अगर आपकी सांसें रुक गई ना, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था, मैं यहाँ क्यों रुकी? हौसला रख। तेरी जान बचाना मेरा फर्ज था बादशाह। हमेशा तूने मुझे बाबा की डांट से बचाया है। दुश्मनी और जंग अपनी जगह बादशाह, इसमें मैं अपनी इंसानियत नहीं भूल सकता था। ये मेरे प्रोफेशन का तकाजा है। मैंने तुझे बचाकर कोई एहसान नहीं किया। तो गुलाम हाजिर है। जब तक गुलाम की सांस में सांस है, बादशाह को कोई छू भी नहीं सकता। सुना तूने? नहीं बाजी है, इस घर की इज्जत है। सुन रहा है तू? आज तक बादशाह के साथ हमने गुलाम को रखा है, अब भी वो उसके साथ है। अगर मैंने तुम्हारी दिल आजारी की तो माफ कर देना मुझे। क्या कर रही हैं आप? ऐसे मुझसे माफी मांग के मुझे कैसा कैसा से तो रहते क्यों? भाई लेकर जाओ इसे, बंद करो तहखाने में, तो बंद कर दो। कमरे से बाहर एक कदम भी हटाया। गुलाम वहां अकेला होगा, क्या क्या देखेगा वो? लेकिन यहाँ आपकी तबीयत, यहाँ खुर्शीद, तुम्हारा दिल भी बिल्कुल अपनी माँ जैसा। उसे कोई कुछ भी बोलता रहे, वो चुपचाप रोक इसका। कमाल तुम! मैं तो जानता था तू गिरा हुआ आदमी है, पर तू इतना गिरा हुआ आदमी निकलेगा। मैंने उसे जानबूझ के नहीं। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम और बुर्क अस्पताल चले जाओ। जी, जबकि उसे भी इस हवेली में वही इज्जत मिलनी चाहिए थी जिसकी वो हकदार थे। ये मैं सुंदरी को मारना चाहता था। कुछ वक्त से मेरी बात नहीं हुई फोन पे। बादशाह ठीक ही होगा, आप फिक्र मत करें। गुलाम उसके पास है, वो जान पर खेल कर भी उसकी हिफाजत करेगा। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? हमने जैसे चाहा था वैसे ये बिल्कुल ड्रामा हमारे खिलाफ तो नहीं बोल सकता हूँ, बट जैसे हमने सोचा था वैसे ही इसकी कहानी बनती जा रही थी। और आज हमारे बीच लास्ट एपिसोड देखने को मिलने वाली में से हैं, जो आप सभी को बेखूबी से पता होगा। और आप सभी को अगर पता नहीं है तो आप लोग मेरे वीडियो को देखें और डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने लिखा उसे पढ़ के, और या तो अपने जो भी मैंने टाइटल लिखा है उसे देखकर सर्च करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दें, ताकि इस ड्रामे को लास्ट एपिसोड में ऐसा न लगे कि हमारे जो भी फैंस हैं वो नहीं देखें और प्यार दुलार नहीं दिए हैं। तो बिल्कुल जैसे इसका एपिसोड जो भी था पिछले, जैसे आप लोगों ने प्यार दुलार दिया और अच्छे से कमेंट और शेयर भी किया, और सब्सक्राइबर तो पूछे मत कितना आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, तो वैसे ही बिल्कुल इस
ड्रामे और इस एपिसोड में भी जाएं, क्योंकि लास्ट होती है, इसीलिए बवाल और धमाल मचाना है हम सबको और आप लोगों को भी। तो हम चलते हैं और बात करते हैं इसकी कहानी की तरफ। और मैं एक बार से फिर बता दूं नाम इन सब का, जो इसमें कौन कौन एक्टर्स काम किए हैं उन सब का मैं नाम बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी लोग वीडियो को इन तक बने रहिए और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी तो पता चले आप लोग कमेंट किए हैं तो मेरा बात सुने हैं लोग या नहीं सुने हैं लोग। तो गाइज हम बता दें आप सभी को कि इस ड्रामे के नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी, जिसमें हमारे प्यारे एक्टर्स इमरान अशरफ बोले तो गुलाम और जावियार बादशाह और सुंदरी बोले तो हिना अफरीदी। इन 3 एक्टर्स का इसमें बेहद जोड़ी देखने को मिली है, जो आप और हम तो जानते ही हैं, लेकिन इसमें बवाल भी सीन जो आया है जो हम और आप लोग देखे भी नहीं होंगे पहले। तो गाइज आप लोग इस ड्रामे को जाके प्यार दिला दें और गुलाम या बादशाह या सुंदरी जो है अब गुलाम की होगी या बादशाह होगी, क्योंकि बादशाह तो अब तो बेड पे जा चुका है और गुलाम जो है अभी वो स्वस्थ है। तो अब इसी पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग सब मिल के कि देखते हैं किसका वोट ज़्यादा आता है, गुलाम के या बादशाह के। आप सभी लोग मेरे वीडियो को कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हमें भी तो संतुष्टि हो कि हाँ आप सब सुंदर को किसके साथ देखना पसंद करते हैं और किसके साथ नहीं। तो गाइस चलते हैं और हम बात करते हैं इसकी कहानी की तरफ। तो इसमें जो है गुलाम बादशाह सुंदरी की कहानी भाई लेके ज़बरदस्त चर्चे पे चले। तो कौन कौन है गुलाम के तरफ से सपोर्ट में और कौन कौन है बादशाह की तरफ से सपोर्ट में कि सुंदरी हो जाए। तो जो गुलाम के तरफ से सपोर्ट में है वो लाल दिल भेजे और जो बादशाह के सपोर्ट में है वो हरा दिल भेजे, क्योंकि अभी जो हरे दिल बोले तो ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत है बादशाह की, क्योंकि बादशाह बेड पकड़ लिया है और उसे गोली लग चुकी है। अब उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फिर बादशाह तो बेड पे लेटा हुआ है, फिर भी उसको अभी तक सच्ची मोहब्बत का एहसास नहीं हुआ, समझ में नहीं आया कि जो ये सच्ची मोहब्बत है वो मोहब्बत क्या होती है। क्योंकि अगर जो इंसान को सच्ची मोहब्बत समझ में आ जाए तो बेखूबी से अपने जो भी मतलब की बातें होती है, दुनिया है, दारी है, वो सबसे लड़ झगड़ के समझ के और खामोश हो जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सब की ज़िंदगी में भी कभी कभी भाई ऐसा पल और मौका आता है जो समझ के भी कोई काम करना पड़ता है, बगैर समझे तो कुछ होता नहीं है। तो जैसे कि इसमें भी वैसे ही सीन क्रिएट हुआ है और सुंदरी जो है उसने तो बादशाह से मोहब्बत की ही नहीं थी, क्योंकि उसने शुरू से ही गुलाम से मोहब्बत की थी और वो अभी भी चाहती है कि मैं गुलाम का ही रहूं और गुलाम का होके ही रहूं ज़िंदगी तक। लेकिन बादशाह को कहना है कि नहीं, तुम मेरी हो, मेरी रहोगी, क्योंकि उसने वन साइडेड लव किया था। तो अगर दोनों तरफा रहता है, दोनों तरफ से रहता है ये मोहब्बतें, तो आज बादशाह बेड पे नहीं लेटा हुआ रहता और समझदारी का काम किया रहता बादशाह, तो ये भी दिन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि उसने उसी की वजह से वन साइडेड लव किया है, उसी की वजह से उसने बेड पे लेटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंसान खुद का ही जिम्मेवार होता है कोई भी गलती में, लेकिन ढूंढता नहीं है कि मैंने गलती किया तो किया क्या। वैसे में इसमें भी बादशाह ने ढूंढा नहीं और अपना जो भी बांध था चलाना शुरू कर दिया और जिद पे अड़ गया कि नहीं, मैं ही सुंदरी से शादी करूँगा और निकाह करूँगा, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन इधर लड़की जिधर चाहेगी उधर ही होके रहेगा, क्यों ना ज़मीन आसमान एक हो जाए भाई। अगर लड़की चाह दे तो वो फिक्स है कि सामने कितना हो हैंडसम बंदा पड़ा हो, कितना हो पैसा पड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जिसको सोच ले और दिमाग में बैठा ले